एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 5 के दर से केला खरीदा और 1 रुपए में 4 के दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा। बोला है इतना रुपया में इतना वस्तु खरीदा और इतने रुपए में इतना वस्तु बेचा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। क्या बोला है, 1 रुपए में 5 के दर से केला खरीदा। पहले खरीदा है और फिर क्या किया है, बेचा है। 1 रुपए में कितना खरीदा है, 1 रुपए में 5, तो रुपया ऊपर रखिए वस्तु नीचे रखिए। 1 रुपए में 5 केला खरीदा, तो 1 केले का क्रय मूल्य यहाँ निकल गया। और बेचा कैसे, 1 रुपया में 4। 1 रुपया में कितना केला बेचा है, 4 केला, यह विक्रय मूल्य हो गया। इस दोनों का आप अनुपात निकाल लीजिए। अगर हम आपसे कहे, ध्यान से समझिएगा, कि 10 रुपया में अगर हम 2 वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5 रुपए। रुपया ऊपर रखते हैं नीचे वस्तु रखते हैं तो एक वस्तु का कीमत निकल जाता है। हम आपसे कहे कि हम 50 रुपए में ना 5 वस्तु खरीद रहे हैं, एक वस्तु का कीमत बताइए, 50/5 यानी कि 10। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रुपए ऊपर रखते हैं, कीमत ऊपर रखते हैं, नीचे वस्तु रखते हैं, इससे एक वस्तु का कीमत निकलता है। बोला यह था कि 1 रुपए में 5 के दर से खरीदा, तो 1 रुपया में कितना खरीदा, 5, यानी एक का यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। और 1 रुपया में बेच कितना रहा है, 4, यानी एक का यहाँ विक्रय मूल्य हो गया। भिन्न के रूप में है, मामला कैसे सोल्व होगा, तो याद करिए जब भी रेशियो भिन्न के रूप में होता है तो उसको पहले बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 से 1 में गुना करिए कितना हो जाएगा, 4, और 5 से 1 में गुना करिए कितना हो जाएगा, 5। यही वाला डाटा बैलेंस होकर के इतना आ गया। अब इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब इससे है। क्रय मूल्य कितना, 4, विक्रय मूल्य कितना, 5। आप बताइए कि इस बार सौदे में क्या हो जाएगा, सर प्रॉफिट ही होगा। 4 का वस्तु 5 में बिक रहा है, कितना का प्रॉफिट, 1 का। नीचे में कॉस्ट प्राइस यानी कि 4 परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से। 100/4 आंसर क्या होगा, 25% का लाभ। ठीक है, हानि नहीं होगा, क्या होगा, 25% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। क्लियर हुआ। जब भी रेशियो भिन्न के रूप में होता है उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़िए। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। देखिए पहले क्या किया है, खरीदा है, उसके बाद क्या किया है, बेचा है। पी रुपए प्रति दर्जन यानी पी रुपए में 1 दर्जन, पी रुपया में 12 वस्तु खरीदा, और फिर पी रुपए में ना 8 वस्तु यह बेच लिया। यही तो है सवाल। पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, यानी पी रुपए में कितना वस्तु, 12 वस्तु, और पी रुपए में 8 वस्तु बेच दिया। ठीक है, यह क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। अगर वैल्यू कटता है रेशियो में तो पहले काटिए। तो देखिए पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, काट लीजिए। 4 से काटिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। जो बच गया वैल्यू उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 अनुपात क्या होगा, 3। यानी यही वैल्यू आपका सिंप्लीफाई होके 2:3 आ गया। क्रय मूल्य हमारा कितना, 2, विक्रय मूल्य कितना, 3। आप बताइए फिर से सौदे में क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। कितना का प्रॉफिट, 2 का सामान 3 में बिका, यानी 1 का। नीचे में कॉस्ट प्राइस गुना करेंगे हम लोग 100 से। बता दीजिए क्या आंसर होगा, सर 100/2, यानी 50% का लाभ इस सौदे में हो जाएगा। कितना का लाभ हो जाएगा, 50% का लाभ यहाँ पे इस सौदे में इस आदमी को होगा। तो पी रुपए प्रति दर्जन यानी पी रुपए में 12 वस्तु खरीदा, दर्जन मतलब 12 वस्तु खरीदा, और बेच रहा है कितना वस्तु। सवाल देखिए, गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा और 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दिया है। यहाँ पे क्या है, 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आराम से निकल जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकलेगा, बोला 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का कीमत 6/5 रुपया होगा, हो जाएगा सर। और 11 में 10 वस्तु बेच दिया, 11 रुपए में कितना वस्तु बेच दिया, 10 रुपया, तो 11/10 एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। रिपीट कर रहे समझिए, 6 रुपए में 5 वस्तु, तो एक वस्तु का कीमत 6/5 हो गया। और 11 में 10 वस्तु बेचा, तो 11/10 एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब सोल्व करिए, देखिएगा यह एक वस्तु का क्रय मूल्य है, यह एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। नीचे से नीचे वाला रेशियो में कट जाता है, काट दीजिए, 5 दूना 10, बाकी जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 दूना 12 और 1 गुने 11 11 हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12, और बिका कितना में, 11 में। इस हिसाब से बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस, सर लॉस हो जाएगा, क्योंकि 12 का सामान 11 में बिक रहा है। कितना का, 1 का। कितना पे, 12 पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। परसेंटेज लाभ हम लोग कहाँ निकालते हैं, क्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में। 4 से काटिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25। 25/3
यानी 8 सही 1/3%। 8 तिरिक 24, जो बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे। विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया। भाई 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 5/6। 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा और 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा तो 6/5 इसका विक्रय मूल्य हो गया। यह क्या है? क्रय मूल्य। और यह वाला क्या है? विक्रय मूल्य। अपने मन से इसको लिख रहे हैं नहीं। 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि रेशियो को बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो 5 गुने 5 25, 6 गुने 6 36। आप बताइए इसी का जो वैल्यू है यह आपका यह वाला है। क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 36। क्या होगा इस सौदे में? प्रॉफिट ही होगा। 25 का वस्तु आपका 36 में बिक रहा है। कितना का? 11 का। 25 का सामान 36 में बेचेंगे, 11 का लाभ होगा। कितना पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे कितना से? 100 से। सोल्व कर लीजिए। 25 चौके 100, 11 चौके 44% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 44% क्या होगा? प्रॉफिट। 44% इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा। बहुत इजीली निकाल सकते हैं फिर से। 10 रुपए में क्या हुआ है? 11 वस्तु खरीदा है। 10 रुपए में रुपए ऊपर रखिए, वस्तु नीचे। एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा और 11 में 10 वस्तु बेचा तो 11/10 यह इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालिए। 10 गुने 10 100, 11 गुने 11 121। इसी अनुपात को बैलेंस करने पर यह वैल्यू आया। तो क्रय मूल्य हमारा 100, विक्रय मूल्य 121। 100 रुपया का सामान जितना ज़्यादा में बिकता है उतना परसेंट का लाभ। तो 21% का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ। अब क्या लिखिएगा? 21 बट्टा क्रय मूल्य 100 गुना 100। 100 से 100 कटेगा, 21% का लाभ। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 100 से जितना ज़्यादा में बिकेगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, जितना कम में बिकेगा उतना लॉस हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में देखिए, एक फल विक्रेता एक्स अमरूद Y रुपए में खरीदा। जरा ध्यान से इसको सोल्व करिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या बोला है? एक्स अमरूद Y रुपए में, रुपए ऊपर रखिए, वस्तु नीचे रखिए, ठीक है। Y रुपए में कितना अमरूद खरीदा? एक्स अमरूद। Y/X, एक अमरूद का यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। और Y अमरूद X रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? X रुपए में। कितना अमरूद? Y अमरूद। तो Y क्या हो जाएगा इसका? X/Y क्या हो जाएगा? एक अमरूद का विक्रय मूल्य। रुपया ऊपर वस्तु नीचे रखने पर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकलता है, एक वस्तु का मूल्य निकलता है। बोला है एक्स अमरूद Y रुपए में खरीदा, यानी Y/X इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और Y अमरूद X रुपए में बेचा, रुपए बट्टा वस्तु करिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ हो जाएगा आपका X/Y। बैलेंस करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई Y² अनुपात क्या हो जाएगा? X²। यही चीज आपका बैलेंस होकर के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर जब होता था तो हम लोग यह पता कर लेते थे कि क्रय मूल्य ज्यादा है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से या कम है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ, क्रय और कम होगा तो हानि। लेकिन वेरिएबल में पता नहीं चलता है। तो क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ा है कि x बड़ा है y से। x क्या है? x बड़ा है y से। तो x हमारा क्या है यहाँ पे? x हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। x² क्या है हमारा? x² विक्रय मूल्य है, y² क्या है? y² क्रय मूल्य है। तो अगर x बड़ा है तो x² भी बड़ा होगा y² से। क्लियर? तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब इस सौदे में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या होगा हमारा? प्रॉफिट ही होगा। तो जहां प्रॉफिट है वही ऑप्शन आंसर होगा, विकल्प बी। और विकल्प डी को तो पहले आप हटा दीजिए। अब आगे इतना का प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना है? x²। क्रय मूल्य कितना है? y², यानी x² माइनस y²। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो लाभ होता है। नीचे में क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? y²। और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से? 100 से। देखिए ऐसा कहाँ पे? x² माइनस y² बट्टा y²। x² माइनस y² बट्टा y² केवल विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।